तो सुप्रभातम बच्चों, कल की कक्षा में आप पढ़े थे कि याज्ञवल्क्य अपनी भार्या मैत्रेयी को अमृत तत्व के साधन के विषय में बताने के लिए उन्हें अपने पास बैठाते हैं। इस अनुच्छेद में आप पढ़ेंगे कि वह अमृत तत्व का साधन क्या है। यह उपनिषद से लिया हुआ अंश है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने में थोड़ा आपको क्लिष्ट अनुभव हो रहा होगा, लेकिन हम संधि विच्छेद करके पढ़ा रहे हैं। संधि विच्छेद से पढ़ेंगे तो समझ में तुरंत आएगा। अगला आपको दिख रहा होगा, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थं श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यातिसभ्यः आत्मनः तो खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। हिंदी में अर्थ देखेंगे बच्चों। याज्ञवल्क्य उवाच माने बोले, उवाच का अर्थ है कहा। याज्ञवल्क्य ने कहा। न वा अरे मैत्रेयी, कहा अरे मैत्रेयी, न वा न तो पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। पत्नी की कामना के लिए पति प्रिय होता है, अर्थात उसके स्वार्थ के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। अपने कामना के लिए पति उसको प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए पति उसे प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति। न तो पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। अपनी कामना के लिए, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए पत्नी स्वयं को प्रिय होती है। पति को, पति के लिए पत्नी उसके स्वार्थ के लिए प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति। कह रहे हैं कि न तो पुत्र के, वित्त माने धन के, कामाय माने कामना के लिए पुत्र अथवा वित्त प्रिय होता है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय अपनी कामना के लिए व्यक्ति स्वयं के लिए पुत्र की कामना करता है, स्वयं के लिए धन की कामना करता है। प्रियो भवति, ये प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। सब की कामना के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु कामाय स्वयं की कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। तस्मात् इसलिए आत्मा, हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी कह रहे हैं, अर्थात हे मैत्रेयी, आत्मा क्या है? द्रष्टव्य, देखने योग्य है। दर्शनार्थम श्रोतव्य, देखने के लिए सुनने योग्य है।
मंतव्य, जानने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन, अपने स्वयं की आत्मा के दर्शन से इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। फिर से देखो बच्चों, थोड़ा ये समझने में आपको असुविधा हो रही होगी तो देख लीजिए। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वही कामाय पति प्रियो भवति, वह बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वारे, न तो पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए स्वयं जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो प्रिय होती है। न वा अरे, पुत्र धन के और कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय होता है। आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रो वित्तम, वह अपनी कामना के लिए पुत्र हो अथवा वित्त हो, दोनों प्रिय होता है। न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, न तो सर्वस्व कामा है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबकी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। नहीं, हमारी कामना के लिए वह सब कुछ प्रिय होता है। इसलिए आत्मा देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्य, दर्शन के लिए सुनने योग्य है, मानने योग्य है, उस पर मनन करने योग्य है। निधिध्याति सभ्य, माने ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन, इसलिए आत्मा के दर्शन से ही इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये पाठ है। याज्ञवल्क्य उवाच से सर्वम विदितम बहुत तक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, इसलिए आप इसे दोहराएंगे, पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। बच्चों, अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।